नगर पालिका परिषद टीकमगढ़ से सामने आई कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार मलिक को पद से हटाकर 5 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि उसी जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब तक कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा पार्षदों ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ समान कार्यवाही की मांग की है। मामले की गूंज अब विधानसभा तक पहुंच गई है। टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह ने नियम 138 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देकर नगरीय विकास और आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को 3 सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट में तत्कालीन अध्यक्ष सहित 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को विभिन्न वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार माना गया था। इसके बावजूद शासन ने केवल निर्वाचित अध्यक्ष पर ही कार्यवाही की, जबकि अन्य जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी अभी भी अपने पदों पर कार्यरत हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी ऐसे हमें कोई लेना देना नहीं था। रेलवे के जो महाप्रबंधक थे और बनारस मंडल के, उनकी तरफ से मुझे आमंत्रण प्राप्त हुआ था कि आपको इस कार्यक्रम में शिरकत करना है। ये शासकीय कार्यक्रम है और उसमें मुख्यमंत्री के अलावा एक आप वक्ता रहेंगे, बाकी कोई वक्ता उसमें नहीं रहेगा। मैंने कहा कि मैं दतिया उपचुनाव में मेरी ड्यूटी है, मैं यहाँ पे हूँ। तो उनने विशेष रिक्वेस्ट करी कि नहीं, आपके बिना कार्यक्रम ठीक नहीं रहेगा, आपको आना चाहिए। और तो मैं इसी नाते जो है वहाँ पे उपस्थित हुआ था। मैं दतिया से भाग के आया था कि इस कार्यक्रम में हमें जाना चाहिए, चूँकि रेलवे के बहुत बड़े अधिकारी हमें आमंत्रित कर रहे हैं और हमें अपनी बात रखने का मौका भी मिलेगा। तो लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे षड्यंत्र किया गया, जिस तरीके से वहाँ पे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और प्रशासनिक अधिकारियों ने एकजुट होकर मतलब हर संभव ये कोशिश की कि उसमें हमें बोलने का मौका ना मिले और उससे हमें वंचित कर दिया। जबकि मैं टीकमगढ़, मैंने जो अभी आपको बड़ी डिटेल में अपना पत्र जो है दिखाया है हमने कि हमें इन बातों के ऊपर बात करनी थी। उसमें रेलवे की सुविधाएं और कई टीकमगढ़ जिले की कई महत्वपूर्ण बातें। टीकमगढ़ में 4 दिन में एक बार पानी मिल रहा है और मैं पूरे 2.5 साल से इस बात को रख रहा हूँ। और इनकी अमृत 2 योजना, कहीं जल मिशन और जाने कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं, लेकिन टीकमगढ़ को पानी देने का कोई प्रयास नहीं है और कोई जो है इनके पास विकल्प नहीं है। आज तक ये कोई विकल्प भी नहीं दे पाए कि हमें दसान से पानी देना है, कि हमें जो बेतवा और लिंक योजना है उससे पानी देना है। ये आज तक जो है कोई हमें स्थायी समाधान नहीं दे पाया। तो मुझे इसके ऊपर बात रखनी थी और इनने धोखे में रख के, उस समय कलेक्टर प्रशासक था, इन्हें धोखे में रख के नगर पालिका के कलेक्टर की अध्यक्षता वाला प्रस्ताव कोई प्रस्ताव नहीं होता है, तो इन्हें धोखे में रख के 400 रुपये जो है नल की बिल के पैसे जो है वसूल करना शुरू कर दिया। तो पिछले 5 साल से इस आश्वासन के बाद कि हम पर डे पानी देंगे, 2 बार एक दिन में पानी देंगे, ये आश्वासन देके हमारा नल का पैसा बढ़ा दिया और आज तक जो है कोई योजना नहीं है इनके पास कि कहाँ से पानी देंगे टीकमगढ़ नगर के लिए। गांव की न चिंता है, लेकिन टीकमगढ़ की 1.25 लाख आबादी के लिए इनके पास चिंता नहीं है। और जो योजना प्रस्तावित है नल जल योजना की, वो 50 साल की आबादी को मान के चल रहा है कि 50 साल तक ये योजना जिंदा रहेगी। तो उसके ऊपर 50 साल तक अगर 1 MCH पानी रहेगा तो कैसे टीकमगढ़ की जनता की प्यास बुझेगी, इसके बारे में सरकार के पास कोई फार्मूला नहीं है। ये बात हम रखना चाहते थे मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके के होते हैं उन्हें हमें बोलने का मौका नहीं दिया। जबकि रेलवे के अधिकारी इस बात से खफाते कि मैंने जिनको आमंत्रित किया है उन्हें बोलने का मौका मिलना चाहिए। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी
सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।